बिल्कुल, इन दिनों आप पूरे जो है कमेंट कर रहे हैं फेसबुक पर, खासकर संतोष बेनीवाल जो आपकी जिलाध्यक्ष भी है, क्या कुछ रुसवाई है उनसे कमेंट किए जा रहे हैं? मैंने किए, मैंने एक हद तक मैं बहन जी तक कह के मैंने बात भी करी हमेशा। जब वो प्रधान बन रही थी, आप पूछ लेना उनसे कि मैंने अगर कहीं उनकी खिलाफत की हो तो। स्वागत भी किया। अगर मेरे से किसी ने पूछा भी उनके बारे में उस समय, तो मैंने ये कहा हमारी बहन जी हैं और पूरी एक्टिव रहती हैं। लेकिन अगर हम बहन जी कर रहे हैं और वो जो हमारे विरोधी हैं पॉलिटिकली, अगर कहीं ना कहीं उनको हमारे मेरे विधानसभा के अंदर ला के सेंध लगवाने का प्रयास कर रही हैं, तो देखो, और फिर उस पर ये बात कहें कि ये तो मैं तो पार्टी हित में कर रही हूँ, तो अगर अब उनको हटाने की बात भी आई तो मैंने सबसे पहले उठाई, तो मैं भी पार्टी हित के अंदर ही कर रहा हूँ। टिट फॉर टैट है, जो जिस प्रकार से बोएगा वो उस प्रकार से पाएगा। जब मैं किसी के इलाके में इंटरफेरेंस नहीं करता तो मैं ये कतई भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करूँगा कि हमने पॉलिटिकल तौर पे जब किसी का नुकसान नहीं किया, धक्के से कोई हमारा नुकसान करेगा तो उसको तिगड़ा करके उनको मोड़ने का काम करेंगे। इशारा क्या है, विजेंद्र सिंह की बात कर रहे हैं? वो तो साफ ही है, उसमें इशारे वाली बात ही नहीं। मैं तो साफ कहता हूँ, आना था ना 9 तारीख को, आए, एडा ही प्योदा पोता था, आई प्रोग्राम करके जाई, सर से तैयारी है, चूल ला दूंगा उचाने आके, चैलेंज है, कैंसिल ना करी। लेकिन सूचना मिल रही है कि आपके कमेंट के बाद ही प्रोग्राम कैंसिल हो गया। मुझे नहीं पता, मैनू नहीं पता क्यों कैंसिल करे या क्यों नहीं करे, लेकिन बनाया था सी ना प्रोग्राम, जब बना लिया था हुण आ भी जा, आ ना, क्यों नहीं आंदा, आए हुण जो तगड़ा होए था, और मैं भी जाऊंगा, मेरी भी तैयारी है। तो आप ही उचाना जाएंगे? ले उचाना किहड़ा, इत्थे अमरीका मैनू वीज़ा चाहिए, मिलना नहीं, आ खड़ा उचाना, मेरी तैयारी है। मैं तो कहना आए एक बारी, मैनू भी मौका मिले बाहर जाके राजनीति करने का थोड़ा। उचाना में किस तरह का कार्यक्रम करने की योजना है आपकी? जो ये करेंगे उससे 100 गुना तगड़ा करूँगा, देख लेना, करें तो सही है, मैं तो स्वागत करता हूँ। ये दावा तो देखो पिछले 12 साल से भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन धरातल पे आज लोग कितने परेशान हैं। अब मेरे कार्यालय में आप सब खड़े हैं, सारी जनता यहाँ खड़ी है, आप इनसे पूछ लीजिए हमारे सिरसा के क्या हालात हैं, कितने हालात बद से बदतर हैं। बेशक आप हमारे ग्रामीण एरिया में देख लें, बेशक हमारे शहर में देख लें, और शहर में तो बीजेपी की नगर परिषद भी है, आप देख लो कितना बुरा हाल, आज तक कभी इतना सिरसा का बुरा हाल नहीं हुआ था। तो कहने की बात तो कुछ भी कहते रहे, लेकिन जनता बहुत ज़्यादा परेशान है जी। आपने बार बार सीएम से मुलाकात भी की, अधिकारियों से मुलाकात की, मंत्रियों से मुलाकात की, क्या हालात सुधरे नहीं? हालात आपके सामने है। अब कुछ कूड़े के डंप उठवाने थे, तो कूड़े के डंप उठवाने के लिए हमको 2.25 साल लग गए। अभी भी यही बात आ रही है कि 10 से 15 दिन के अंदर जो डंप हैं वो उठ जाएंगे। अब मंत्री जी के ऑफिस से भी फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि आपकी जो मांग थी जो विधानसभा में उठाई, मैं कहा इतना बड़ा के हमने कोई प्लांट लगवाना था अरबों खरबों का, कूड़े के पॉइंट ही थे 7-8, वो तो उठवा दो। अब 2 साल बाद वो जाके कहीं, उम्मीद है कि चलो उठ जाएंगे। नहरों की बात थी, ऑटो मार्केट का हाल देख लो, मतलब आपके सामने है। सीएम साहब से भी मिलते हैं, विधानसभा के अंदर भी मुद्दों को उठाते हैं, लेकिन फिर भी कोई किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं है, तो क्या करें। तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कैसे देखते हैं पूरे प्रदेश के अंदर? अलग अलग कभी थ्रेट्स मिल रही हैं, कभी मर्डर्स हो रहे हैं। देखो, पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से लगा है, मैं ऐसे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा बिना फालतू की, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा जो वो है एक माफिया बन चुका है। इस पे स्टेट के साथ साथ सेंटर की इंटरफेरेंस होके जो अपनी एजेंसियां काम कर रही हैं, मैं तो ये समझूंगा कि खासकर अब जो नशे वाली बात है, जो कुछ नशे एनडीपीएस में नहीं आते, सबसे पहले उनको एनडीपीएस में लेना होगा, क्योंकि ये जो भी क्राइम जो परफॉर्म होते हैं ये थोड़े पैसों के अंदर या कोई नशा करने वाले लड़के करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें जो असल इस पे सेंसिटिव चीज़ है वो नशे वाली है, उस पे एनडीपीएस की धारा जो है वो और गोलियों पे, टीकों पे वो लागू हो, ताकि हमारा जो यूथ है वो उस अंधकार में जाने से बच सके। और जब नशा कम होगा या इस पर सख्ताई होगी तो आप देखेंगे कि हालात डे बाय डे और तेज़ी से सुधरेंगे। देखो, मुझे नहीं पता क्या पार्टी का इंटरनल हमारी का मैटर है, और मैं उस कार्यकारिणी में भी नहीं हूँ जो मैं आपको उस बारे में कुछ बता सकूँ, क्लैरिफाई कर सकूँ।
लेकिन हाँ, इस बारे में विचार ज़रूर हुआ है और हम जो ब्लॉक के अध्यक्षों के नाम हमसे मांगे गए थे, हमने नाम मांगने के बाद ही हम लोगों ने नाम दिए। उस पर एक बार रीथिंक कह रहे हैं हो रहा है, लिस्ट रोक दी गई है, तो मेरी तो यही गुजारिश है हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से कि जिनको एक बार हमने देखो सबने नाम दे के नियुक्त कराया है, वो अपना आगे खुशियाँ भी उस लोगों के बीच में साझा कर चुके हैं, तो उसको एज इट इज़ रखा जाए। उससे जो मोरल है हमारे कार्यकर्ता का वो और बूस्टअप होगा। अगर कहीं ना कहीं वो लिस्ट रुकती है या उसमें कोई फेरबदल होता है तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे वर्कर का जो है हौसला वो कहीं ना कहीं डीमोरलाइज होते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि एज इट इज़ ही उस लिस्ट को जो नाम हमसे मांगे गए तो हमने दिए, तो उनको ऐसा एज इट इज़ रखा जाए। अभी फिलहाल आपके जो है कार्यकाल के 3 साल बचे हैं, तो किस तरह की प्राथमिकता रहेंगी? आप देख लीजिए, आप पूछिए लोगों से कि जो भी आ रहे हैं साथी, तो सही से उनकी सुनवाई हो रही है या नहीं हो रही। हम हर एक व्यक्ति बिना सिफारिश के सीधा आके अपना काम कह पा रहा है या नहीं कह पा रहा, किस प्रकार से कितना सीरियस होकर हम अफसरों से इनके कामों के लिए प्रयास करते हैं, वो मैं समझता हूँ। मैं तो अपने आप को ठीक ही कहूँगा कि मैं अपनी तरफ से दी बेस्ट 100 में से 100% कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों से भी पूछिएगा। अभी दिक्कतें परेशानियाँ कई हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन हम उसको इम्प्रूव करने के लिए अपना पूरा जोर लगा रहे हैं।